हेलो गाइस, मैं हूं मोनिका और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक जर्नी विथ मोनिका में। अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट स्थापित करने, मंदिर निर्माण की योजना बनाने तथा संपत्ति का प्रबंध करने का आदेश जो है वो देती है। दोस्तों, अयोध्या विवाद एक प्रमुख राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक मुद्दा था। यह विवाद उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या के एक भूखंड पर केंद्रित था। दोस्तों, यह विवाद शुरू होता है कुछ इस तरह से। बाबर, जो कि भारत का पहला मुगल सम्राट और मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, ऐसा माना जाता है कि बाबर का एक सेनापति जिसका नाम मीर बांकी था, जिसने सम्राट के आदेश पर वर्ष 1525 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों, बाबरी मस्जिद चर्चा में तब आती है जब वर्ष 1813-14 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेक्षक फ्रांसीसी बुकानन ने बताया कि उसे मस्जिद की दीवार पर एक शिलालेख मिला है जो कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से जुड़ा है। साथ ही उसने एक पारंपरिक कथा का भी उल्लेख किया था। फ्रांसीसी बुकानन के अनुसार औरंगजेब ने राम को समर्पित एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और उस मंदिर को ध्वस्त करने के पश्चात उसमें एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय एक निर्णय लेती है जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहती है जो बाबरी मस्जिद है वह खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी, बल्कि मस्जिद के निर्माण से पहले वहां पर एक मंदिर जैसी संरचना होने के भी प्रमाण मिले हैं। एएसआई की रिपोर्ट को वैध मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि खुदाई में जो ढांचा मिला है वह एक इस्लामिक ढांचा नहीं था। दोस्तों, 1993 में केंद्र सरकार ने विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर की 2.77 एकड़ भूमि सहित समग्र 67.73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लेती है। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला लेती है तब समग्र विवादित भूमि 2.77 एकड़ हिंदुओं को दे दी जाती है। साथ ही यह निर्णय ले लिया जाता है कि विवादित भूमि का कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। साथ ही मुसलमानों को वैकल्पिक रूप से विवादित ढांचे के आसपास केंद्र सरकार के द्वारा अधिग्रहित की गई 67 एकड़ भूमि में से ही 5 एकड़ जमीन या फिर किसी अन्य प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन दी जाने की घोषणा की जाती है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में यह भी कहती है कि निर्मोही अखाड़ा भगवान राम के स्ववेती या उपासक नहीं है, परंतु वह मंदिर ट्रस्ट का सदस्य बन सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। ऐसा पहली बार हुआ था जब न्यायालय ने एक अचल संपत्ति को लेकर नागरिक विवाद मामले में इस शक्ति का प्रयोग किया था। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त कर दिया। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से सभी पक्षों को द्वारा स्वीकार किया जाना, निर्णय के बाद शांति और सामंजस्य को बनाए रखना, ये सभी द्वेष पर सद्भाव के जीत को दर्शाता है। यह फैसला विवादित ढांचे पर आधारित से संबंधित कई वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई को समाप्त करने का प्रयास करता है। दोस्तों, इस लड़ाई को धर्मनिरपेक्षता की जीत के रूप में भी देखा जा सकता है। संभवतः यह विवाद धार्मिक दृष्टिकोण का था और भविष्य में इस तरह के उत्पन्न न हो, इसलिए सांप्रदायिकता की अस्थायीता का हल ढूंढने की आवश्यकता है। दोस्तों, इतने सारे वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट मुकदमे और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भगवान श्री राम का मंदिर जो है वो आज 500 सालों के बाद जो है बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी 2024 को इसका प्राण प्रतिष्ठा होना है। यह हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण दिन है जिस दिन भगवान श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री राम के मंदिर से जुड़े और भी अपडेट्स के लिए आप सब मेरे चैनल से बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।